नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के नेवल वर्जन के ट्रायल्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए उसके यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए 111 हेलीकॉप्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इंडिया में ही बनाए जाने हैं। लेकिन दोस्तों, ये डील के लिए काफी कुछ आगे भी बढ़ा था और इसके अंदर पार्टनर भी सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है और या फिर ये कहें कि जल्द ही इसके पूरे होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को स्पेशली मॉडिफाई किया जा रहा है नेवल ऑपरेशन के लिए या फिर हम कि शिप बोर्न ऑपरेशंस के लिए। तो इसके क्रिटिकल ट्रायल्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं और नेवी की निगाहें इसी के ऊपर हैं। तो दोस्तों, ये जो क्रिटिकल ट्रायल्स होने वाले हैं ये स्पेशली इसकी फोल्डिंग टेल बूम के टेस्ट होने वाले हैं। ये इसके पिछले सेक्शन में लगी होती है और स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही बताती है कि ये हेलीकॉप्टर इसके हैंगर्स के अंदर फिट हो सकता है और साथ ही फ्रंटलाइन वारशिप के हेलीडेक्स के अंदर समा सकता है या नहीं। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि इस मॉडिफाइड टेल सेक्शन के साथ में है वो तैयार हो चुका है और साथ ही इसके लगभग 1 महीने के अंदर ही फ्लाइंग टेस्ट होने वाले हैं और ये डेवलपमेंटल टेस्ट उसके बाद कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। और इन टेस्ट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि उसी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को बनाया है और वही इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर रही है। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि नेवी का जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत हासिल करने का सपना था, उसके अंदर अब कोई प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इस प्लान के अंदर भी प्राइवेट कंपनीज को ही फॉरेन कंपनीज के साथ में मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने थे, लेकिन बाद में HAL को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया और प्राइवेट कंपनीज का और शायद नेवी का भी यही कहना था कि HAL को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक स्टेट रन कंपनी है, PSU है, तो उससे बहुत सी चीज़ों का सीधे सीधे फायदा मिल जाता है। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनी कंपटीशन के अंदर हल्की पड़ जाएंगी और अभी उसी HAL के द्वारा बनाया हुआ हेलीकॉप्टर ही मॉडिफाई किया जा रहा है नेवी की जरूरतों के लिए। और इसके अलावा नेवी ने अभी अपनी एक और रिक्वायरमेंट भी जारी की है और ये है 20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का प्लान होगा। और जहां तक दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात है तो ये ऑलरेडी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ सर्विस के अंदर है, लेकिन फ्रंटलाइन वारशिप के ऊपर से इस्तेमाल करने के लिए या फिर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इसके अंदर फोल्डिंग टेल होना बहुत ही जरूरी है और साथ ही इसके अंदर रिट्रैक्टेबल रोटर ब्लेड्स भी होने जरूरी हैं जिन्हें समय पर हटाया जा सकता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब 1 महीने के अंदर ही इसके फोल्डिंग टेल का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो सकता है और जहां तक रिट्रैक्टेबल रोटर ब्लेड्स की बात है तो ये आने वाले कुछ समय के अंदर पूरा किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, रोटर ब्लेड का डिजाइन का काम पूरा हो गया है और साथ ही इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी है उसे भी ऑर्डर किया जा चुका है और जल्द ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के वारशिप के ऊपर से ऑपरेशन को अंजाम देने के अंदर सक्षम होगा और साथ ही इसके अंदर अगर नेवी चाहती है तो कई तरह के सेंसर्स और वेपन सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि हमारे कोस्ट गार्ड को अभी एक ऐसा हेलीकॉप्टर मिला है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ही, जिसके अंदर सर्विलियंस रडार को इसके नोज के ऊपर माउंट किया गया है, यानी कि सामने वाली जगह पर लगाया गया है और ये उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में नेवी जहां पुराने चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को इस्तेमाल कर रही है और उसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर शिप बोर्न ऑपरेशन के लिए भी ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, तो बड़ी बात यह है कि उनकी ज़रूरत अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से पूरी हो जाएगी जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बना हेलीकॉप्टर है और आने वाले समय में इसे और भी ज़्यादा अपग्रेड किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।